उमेश पाल की हत्या क्यों करवाई गई, ये पहला सवाल होगा अतीक अहमद से, कैदी नंबर 17,052। बिल्कुल। और इसके अलावा क्या सवाल हो सकते हैं? उमेश पाल हत्याकांड की साजिश आखिर कैसे रची गई? जेल में बंद है, उस दौरान साजिश कैसे रची गई? इसके अलावा सवाल यह होगा कि किस किस को इस साजिश में यहां पर शामिल अतीक अहमद की ओर से किया गया था। इंटरोगेशन रूम लगभग ऐसा ही होने वाला है। अतीक अहमद को एक तरफ बैठाया जाएगा और सामने होगी अधिकारियों की फौज। सवाल होगा कि किस किस की साजिश में, कि कौन कौन शामिल था साजिश में। सवाल होगा कि इस मर्डर की योजना आखिरकार बनाई कैसे गई, कैसे पूरी प्लानिंग की गई, असलहे कहां से लाए गए। क्या भाई अशरफ, पत्नी शाइस्ता से फोन पर बातचीत हुई थी कि नहीं हुई थी, जो कि आरोप लगा कि जेल के अंदर अपनी पत्नी शाइस्ता से अतीक अहमद की बात हुई है। बिल्कुल। और उसमें उसने कहा था कि 18 साल बाद वो चैन की नींद सोया था। और सवाल क्या हो सकते हैं वो भी यहां पर हम आपको बता देते हैं। क्या यहां पर किस तरह की इन्वॉल्वमेंट बाकी लोगों को रही, और जेल में अशरफ और अली से जो लोग मिलने के लिए पहुंचे थे उन्हें क्यों आखिर भेजा गया था, यह सवाल यहां पर हो सकता है। और मर्डर के लिए हथियार मंगाए कहां से गए थे, ये हथियार जो है वो पहुंचे कैसे, मुहैया कहां से कराए गए, ये वो अहम सवाल हैं जो यहां पर अतीक अहमद से पूछे यहां पर जाएंगे। और हमारे सहयोगी मनीष लगातार हमारे साथ बने हुए। मनीष, अब से कुछ ही देर में अतीक अहमद वहां पहुंचेगा, आगे का प्लान ऑफ एक्शन क्या होने वाला है? क्या आज ही पेश किया जाएगा, आज ही रिमांड मांगी जाएगी? देखिए, जो जानकारी मिल पाई है आनंद, उसके मुताबिक अगर अतीक अहमद 5 बजे से पहले प्रयागराज पहुंच जाता है तो उसे आज कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा। जो यहां पर सीजीएम कोर्ट है उसमें पेशी होगी। उसके बाद पुलिस, जो जानकारी मिल पा रही है, 7 से लेकर 14 दिन की पुलिस रिमांड मांग सकती है और कोर्ट तय करेगा कि कितने दिन की कस्टडी पुलिस को मिलती है। कस्टडी मिलने के बाद असली सिलसिला शुरू होगा। अतीक अहमद से सारे वो सवाल किए जाएंगे जो उमेश पाल हत्याकांड में बहुत जरूरी हो चले हैं। पहले पुलिस लाइन ले जाया जाएगा जहां पर खास तौर पर इंटेरोगेशन रूम तैयार किया गया है। सीसीटीवी कैमरे से पूरा रूम लैस किया गया है। हाई सिक्योरिटी जोन है। पुलिस लाइन में किसी की भी एंट्री प्रोहिबिटेड कर दी गई है। वहां पर अतीक अहमद को बिठाकर पुलिस की 3 टीमें अलग अलग समय पर सवालों को घुमाकर सवाल करेंगी ताकि उमेश पाल हत्याकांड की सारी सच्चाई अतीक अहमद से उगलवाई जा सके। क्योंकि बहुत शातिर है अतीक अहमद, पहले भी देखा है। पूछताछ का जो दौर आया है वो पहली दफा नहीं आया, बल्कि पिछली हुकूमतों में भी ऐसी कार्रवाइयां हुआ करती थी, लेकिन बचकर निकल जाता था। एक ही सवाल, एक ही जवाब हुआ करता था, मैं जेल में हूं, मुझे नहीं पता, मैं बाहर था, मैं उस वक्त वहां मौजूद नहीं था, मेरी कॉल डिटेल निकलवा लो। लेकिन इस बार सवालों को ऐसे तैयार किया गया है ताकि सच का सच निकलकर सामने आ सके। शाइस्ता परवीन कहां पर है, असद कहां छुपा हुआ है। जब आप इन सवालों का जिक्र यहां पर कर रहे हैं, ऐसी फहरिस्त जो बाकायदा तैयार यहां पर की गई है, क्योंकि पूरे तार जोड़े जाने हैं। वहां बैठे बैठे कैसे पूरे हत्याकांड को अंजाम देने के लिए साजिश जो है उसको रच दिया गया था। इसके अलावा कितने लोगों से मुलाकात यहां पर हो रही थी, और जब इस पूरे के पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया तो उसके बाद क्या कुछ हुआ मनीष? देखिए, बिल्कुल हर वो एंगल से सवाल पूछे जाएंगे जो अतीक अहमद के सीने में छिपे हुए हैं, उनके जवाब। क्योंकि साजिश उसने बनाई, अशरफ को इन्वॉल्व किया, अशरफ से कुछ लोग मिलने गए थे, अतीक अहमद के इशारे पर गए थे। अतीक अहमद ने अपने गुर्गों से बातचीत की थी, कहा था अशरफ से जाकर मिलो, अशरफ से मुलाकात हुई, वहां पर योजना बनाई गई। असद भी मिला, लेकिन दूसरे के आधार कार्ड जमा करके उसने मुलाकात की अशरफ से। शाइस्ता परवीन को भी इंस्ट्रक्शन दिए अतीक अहमद ने। उसके बाद अपने रिलेटिव से लगातार उसने बातचीत की थी, जो नेपाल में बैठे रिलेटिव्स हैं। कैसे असद को मदद मुहैया करानी है, गुलाम और गुड्डू को कैसे मदद मुहैया करानी है, ये सारी जो स्ट्रेटजी थी वो उसने पहले तैयार कर ली थी। और मर्डर हो जाने के बाद भी शाइस्ता परवीन से उसकी बातचीत हुई है। तो इनके जवाब निकाले जाएंगे, और केवल उमेश पाल हत्याकांड से संबंधित ही ये सवाल जवाब नहीं रहेंगे, बल्कि इसके दायरे में और भी बहुत सारी चीजें आएंगी। जो बड़ी चीज है इसमें उमेश